सीतापुर में 4 दिन पूर्व युवती का खेत में शव मिलने के मामले में पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर दिल्ली से गिरफ्तार किए गए युवक की पुलिस कस्टडी में हालत बिगड़ गई, जिसके बाद देर रात पुलिस द्वारा युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने डीएम एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला मिश्रित कोतवाली इलाके का है। यहाँ बीती 2 दिसंबर की सुबह एक युवती का शव खेत में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती द्वारा आत्महत्या की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई तो सर्विलांस साक्ष्यों के मदद से दिल्ली में रह रहे प्राइवेट नौकरी करने वाले शिवम सिंह चौहान पुत्र कमलेश चौहान पर संदेह गहराया। परिजनों ने बताया कि 5 दिसंबर को दिल्ली से शिवम को लेकर पुलिस मिश्रित पहुंची। आरोप है जब परिवार वाले उससे मिलने देर रात थाने पहुंचे तो पुलिस ने पूछताछ की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया। देर रात उसकी हालत बिगड़ने पर पुलिस युवक को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां से उसको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। जी सर, हमारे गाँव में एक लड़की का शव मिला था, सुनीता कश्यप का, जिसकी सूचना गांव वालों को करीब 9 बजे करीब मिली। तो उसमें बाद में जो है माननीय कोतवाल साहब और हमारे वो एडिशनल एसपी वो भी पहुंचे, तो उन्होंने छानबीन की और जो है जैसा कुछ हुआ उसमें उनके घर वालों को ही हाथ दिखाया गया जी। और उसके बाद में ये इसकी जांच 1-2 दिन चली। उसके बाद में सर हमको अचानक शाम को ये पता चला कि हमारे चाचा का लड़का जो है वो दिल्ली में रहता था और उसके बहन और बहनोई भी वहाँ थे। तो वहाँ ये शाम को करीब 8 बजे के आसपास वहाँ शादी वर्दी में कुछ लोग पहुँचे, जिसको मतलब तो उसको ये नहीं पता था ये कौन हैं। और जाते ही उन लोगों ने इतना मारा पीटा कि उसको इतना मारा, तो वो बहन बता रही थी कि मतलब उसको, और वहाँ से उसको बांध के डिग्गी में डाल के लाए। 12 बजे हम फिर मिश्रित थाना गए। वहाँ से हमने कोतवाल साहब से पता लगाया तो कोतवाल साहब ने कहा ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, ये टीम अलग गठित की गई है और ये हमारा मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। और कल उस दोपहर में फिर हमारे घर के जो चाचा और भाई जो भी गए थे उन लोगों को ये बताया गया कि जब हमको पता चला कि हमने इधर उधर से जो पता किया तो पता लगा मिश्रिक आ गए हैं। तो ये सब लोग जब पहुँचे तो इन लोगों ने कहा हमको दिखा दीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि अभी नहीं दिखाया जाएगा, शाम को 6 बजे आना तो तुम लोगों को मिलाई करा दी जाएगी। तो उसके बाद में हम लोग शाम को पहुँचे। जब शाम को पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर पूछताछ अभी हो रही और वो जो उच्च अधिकारी लोग आए हैं वो इससे बातचीत करेंगे। जब तक वो पूछताछ नहीं कर लेंगे किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद में जो है हमने काफ़ी मतलब एक वो हैं फौजी और सिपाही हैं, उनका नंबर भी हमारे पास है, उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट की। और एक चौहान साहब दरोगा हमारे हल्के के, कुछ शायद उनका नाम नहीं हमको पता है, तो उनसे भी बात की। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, वो उस लड़के ने भागने की कोशिश की है, ये है वो। फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि हम उसको बांध के लाए थे, हाथ पैर बांध के लाए थे, हाँ, ये चौहान साहब ने। और फिर हम लोगों को हमने करीब 12 बजे तक हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब हमको दिखा दीजिए, हम ये नहीं कहते छोड़ दीजिए और ना हमसे बात करेंगे, हमको दूर से दिखा दीजिए कि हम ये देख लें कि ये यहाँ पर वो मौजूद है। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं करने, देखने नहीं दिया। कहाँ है लड़का? हाँ, ये इस समय वो मतलब पुलिस ने ये बताया ही नहीं। वो ये कहे थे पूछताछ चल रही, यहाँ पर हैं यहीं, ये बता रहे थे, लेकिन दिखाया नहीं। अब लड़के का पता ही नहीं। अभी सुबह भी हमने किसी कांस्टेबल से फ़ोन करवाया तो उसने कहा वो जो है क्राइम ब्रांच वाले उसको पूछताछ के लिए गए। ये सूचना सुबह भी हमको दी गई। लेकिन साहब उसके बाद में हमको शंका हुई तो हमने किसी तरह से सीएमओ साहब का नंबर मिलवाया। हमको लगा कि ये हमारे भाई की मतलब हालत ठीक नहीं है। तो सीएमओ साहब ने बताया कि हाँ, शिवम नाम का लड़का यहाँ पुलिस लेके आई थी, उसको हमने उसकी हालत बहुत गंभीर थी, उसको रिफ़र कर दिया गया है लखनऊ के लिए। नहीं, लड़की पक्ष ने नहीं, हमको जो आरोप जो दरोगा जी ने बताया वो ये बता रहे थे कि इसका नंबर जो है इसने फ़ोन से उससे बात की है लड़की जी। और उसी बात करने में उसको लाया गया कि वो फ़ोन से संपर्क में था लड़की से। और लेकिन सर वो जहाँ कंपनी में काम करता था तो वहाँ भी हमने पूछा उसकी बहन से, तो उन्होंने कहा सारे रिकॉर्ड यहाँ निकाले जाएंगे कि यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद था वहाँ के। हाँ, अभी भी पुलिस ने हमको ये नहीं बताया है कि हमारा भाई कहाँ है। अभी भी हमको ये जानकारी नहीं दिखी कि वो भाई हमारा है कहाँ। तो हम उसी जानकारी, अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने उस लड़के को ये लिखा दिया है कि इसने फांसी लगाई है। पुलिस ने ये लिखाया है कि इसने फांसी लगाई है यहाँ पर जेल के अंदर।